हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में बिहार के सभी शिक्षकों का स्वागत है भाई। फाइनली ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र का नाम और ज़िला कैसे चेक करना है, नो रिकाउंट जो फाउंड बता रहा है उसका क्या समाधान है और ऐसा क्यों बता रहा है, पटना वालों का कब होगा, पूर्व शिक्षक और सेम डिस्ट्रिक्ट का लोग कब होगा, पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग बात करेंगे। जो अभी अपडेट निकल के आ रही है, इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है। तो सिंपली आपको गूगल में आकर ई शिक्षा को सर्च कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको होम पेज पर आपको दिखाई देगा। जो लोग अभी चेक नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, वो इजीली चेक कर पाएंगे। थोड़ा देर टाइम लग सकता है, सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर टीचर आईडी अपना डालेंगे, जो भी आपका टीचर आईडी है। हो सकता है आपका फ़ोन में सेव भी हो, नहीं उस रूप में आपको इसको डाल देना है। और जैसे ही आप इसको डाल देंगे फाइनली, इसके बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इस रूप में। और देखिए इस रूप में आपको ये दिखाई देगा फाइनली। देखिए यहाँ पर तो एक डैशबोर्ड दिखाई देता है, स्टूडेंट इनरोलमेंट टीचर। और देखिए यहाँ पर आ जाएंगे आप, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र स्पेशल ग्राउंड, तो इस पर क्लिक करना और ये आपका नोटिफिकेशन वाला सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है फाइनली। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आगे आपको बढ़ जाना है इस रूप में। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप 3 लाइनिंग आ गया, 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, स्पेशल नीचे यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे यूजर गाइडलाइंस, हेल्प, यहाँ पर हेल्पलाइन आएगा, व्यू टीचर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ऑर्डर और कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ रहेगा तो इस तरह से दिखाई देगा कि ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाई देगा, किस डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टीचर आईडी वगैरह, टीचर का नाम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर हुआ रहेगा तो नीचे इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और इसको आप सर्च करेंगे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बता देगा कि आप टीआर 1 टीआर 2 के शिक्षक हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वगैरह आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। ठीक है, जो आपका पहले से स्कूल है। ठीक है, आप अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो आपको मिला है। और यहाँ पर टीचर ऑर्डर नंबर देखिए यही है, जिससे आपको पता चलेगा, स्कूल का नाम वगैरह पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा, बाकी व्यू वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब पूरा इसको व्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा आपका। प्रेषित शिक्षक का नाम हो जाएगा, ठीक है, और शिक्षक का प्रकार जनरली टीआर 1 टीआर 2 के शिक्षक का है, शिक्षक का आईडी, मोबाइल नंबर और बाकी पता वगैरह हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ये घोषणा करना होगा कि आपके द्वारा प्राप्त आवेदन पर समय विश्रांत निम्न अनुसार स्थानांतरण पदार्थ किया जाता है। यहाँ पर जिला का नाम हो जाएगा, प्रखंड का नाम हो जाएगा, फिर पंचायत और ये यहाँ विद्यालय का नाम, ई शिक्षा और नव पदस्थापन जिला का नाम हो जाएगा। क्लियर, और नीचे आ जाएंगे तो स्पष्ट एक मेंशन कर दिया गया है कि नोट यह कंप्यूटर, देखिए स्पष्ट बोला जा रहा है कि नोट यह कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से निर्गत किया गया है। योगदान स्वीकार करने के पूर्व कृपया पत्रांक संख्या से ई शिक्षा पृष्ठ पर उक्त के आदेश का प्रमिता सत्यापित करें और इस पर डिजिटल सिग्नेचर किया गया। पहली दफ़ा हुआ है, इसका प्रतिलिपि भी लगा दिया गया, जो संबंधित शिक्षक हैं उसको सूचनात्मक आवश्यक करार्थ। ठीक है, और जो भी प्रधानाध्यापक है, ठीक, उनको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये कर दिया गया। डायरेक्ट अब राज्य स्तर से हो रहा है। अगर देखिए, अगर आपका नहीं हुआ इस रूप में तो आपको स्पष्ट बताएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। इसके पीछे का जो वजह है, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो जो लोग का कहना था कि सर सर्वर प्रॉब्लम था या ऐसा, ऐसा नहीं है। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ही हुआ कि आपका डेटा इसमें नहीं है, डेट मीन्स ये कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। क्लियर, अब देखिए ट्रांसफ़र ना होने की वजह से 2 कारण है। एक तो विभाग ने स्पष्ट बोला है कि भाई हम लंबे डिस्टेंस वाले, मतलब दूरी वालों को ट्रांसफ़र किए हैं। भले उनका ज़िला अलग है पर दूरी को मायने रखा गया है। मान लीजिए कि जो पास के ज़िले हैं, जिससे कि दूरी कम है, मतलब कि 2 ज़िले हैं, ठीक है, अलग-अलग ज़िले, पर ज़िला का प्राथमिकता ना गया, दूरी की प्राथमिकता दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी का सिवान घर है, ठीक है, और वो गोपालगंज में कार्यरत है, तो सिवान से गोपालगंज की दूरी बहुत कम है, तो इसलिए उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। एक ये रीज़न देखने को मिला है। और दूसरा एक रीज़न देखने को मिला है कि जो आपने ट्रांसफ़र के लिए डाला है, तो वहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट है उसकी रिक्ति उस रूप में पर्याप्त नहीं है, और जब रिक्ति पर्याप्त नहीं है तो विभाग ने उसको स्किप किया है। और इधर टीआर 3 के शिक्षकों का लगातार जो बहाली हुआ है, उससे रिक्ति बहुत ज़्यादा फिल हुई है। अगर ये ट्रांसफ़र विभाग पहले किया रहता टीआर 3 के पहले, तो जनरली सभी महिला शिक्षकों का हो जाता। अब अदर
स्टेट वाले जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि हम लोग का नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, अदर स्टेट वाला का हुआ है, पर उनमें भी डिस्ट्रिक्ट का फेयर है। अब कहने का मतलब है कि कोई छापरा में कर रहे थे, ठीक है, और सोच रहा है कि हमने सिवान के लिए अप्लाई किया तो मेरा हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बहुत मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, सो उनका नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से आपको नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, ठीक है। तो ये एक मेन वजह दिखाई दे रहा है कि उस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ना मिलना और टीआरई 3 से सीटों को भर जाना, और साथ में कि दूरी को मतलब ये नहीं देगा। हाँ, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका जेन्युइन है, उनका हो जाना चाहिए, परंतु अब इसका ओपिनियन तो विभाग देगा, और शायद आज संभवतः एसीएस सिद्धार्थ सर इस पे ओपिनियन देंगे कि उन्होंने किसको किया है, कितने दूरी के रेंज वालों को किया है, ठीक है। और बहुत लोग का ये कहना है कि सर पटना वालों को या फिर जो सेम डिस्ट्रिक्ट वाले उनका क्या हो। देखिए, उन्होंने पहले ही बोला था कि पटना वाले जो हैं उन वहाँ पर संख्या ज़्यादा है, रिक्ति कम है, पर पटना का चॉइस ज़्यादा मांगा गया है, उस रूप में उनका फिल्ट्रेशन करने में एक लंबा समय लगेगा। सो अभी तो उनका स्किप किया गया है, परंतु संभावना है कि आपका जून में, मतलब जून में उनका कन्फर्मेशन है कि उनका ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं कि उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, परंतु उनका ट्रांसफ़र होगा। अब बहुत से चीज़ें हैं जो मतलब विभाग को देखना है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला था। और देखिए, जो पुरुष शिक्षक है उनका ट्रांसफ़र इसके बाद शुरू होने जा रहा है, और जो सेम डिस्ट्रिक्ट वाले, पर सेम डिस्ट्रिक्ट वाले में भी दूरी को मायने दिया जाएगा। अब कोई 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लिए ट्रांसफ़र डाले हैं, 50 किलोमीटर के लिए, तो उनको बाद में जिनका ज़्यादा दूरी है, मान लीजिए कि 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये प्रयास लगातार जारी है, और एसीएस सर ने जो बयान दिया था उस हिसाब से उन्होंने किया, देर रात तक सही, परंतु ट्रांसफ़र हुआ। तो खैर, जिन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ है उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, उनका भी ट्रांसफ़र होगा, परंतु जो समय विभाग ले रहा है इस समय को और कम करना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि आज ट्रांसफ़र हुआ, फिर 2 दिन बाद एक लिस्ट आता, फिर उसके 2 दिन, ऐसे होता है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता, वरना जिस हिसाब से चल रहा समय तो लगेगा ही लगेगा, पर ट्रांसफ़र होगा। अफवाह जो चल रहा था कि चुनाव है तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर के दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसफ़र का प्रोसेस चलता रहेगा, पहले से अनवर्थ प्रोसेस है। ओके, जय हिंद, जय बिहार।